नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री वाला में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे की, इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने निकाला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसने निकाला, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि आपका ज्ञान क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों हम चालू करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनके बारे में खोज किसने की दोस्तों? इसके खोज करता थे फेमस जे थॉमसन। दोस्तों ये सबको याद होना चाहिए। एक जनरल जीके भी है, ये जनरल साइंस भी है और हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी ये आता है। इलेक्ट्रॉन के बिना केमिस्ट्री कुछ नहीं तो आप भी इलेक्ट्रॉन की तरह घूमते रहोगे दोस्तों। यदि आप इसको प्रॉपरली नहीं लोगे, प्रॉपरली राइट नहीं करोगे, प्रॉपरली इसको समझोगे नहीं तो आप भी इलेक्ट्रॉन की तरह घूमते ही रहोगे। इसलिए आज आप इस इलेक्ट्रॉन को समझ लीजिए जिससे घूमना नहीं पड़े। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो जे थॉमसन थे उन्होंने सीधे ही इलेक्ट्रॉन को नहीं खोजा था। इसके लिए सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज हुई थी। दोस्तों कैथोड किरणें जो थे, माइकल फैराडे ने कैथोड किरणों की खोज की थी और कैथोड रे ट्यूब जो थी, कैथोड किरणों की जो नलिका थी उससे उन्होंने तैयार किया था और बताया था कि भाई कैथोड किरणें कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। ये हमें अब आगे थोड़ी इस स्लाइड के अंदर हम दोस्तों इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा नॉर्मली इस चीज को ले लें और इस चीज को समझ लें कि किसने क्या किया। तो दोस्तों हम कैथोड किरणों के खोज के बारे में बात कर रहे हैं। माइकल फैराडे ने इनकी खोज की थी। मैं अब आपको ले चलता हूं कैथोड किरणों के खोजकर्ता के अंदर। देखिए ये है हमारे कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब यानी कैथोड किरण नलिका। दोस्तों यहां पर है कैथोड। आप सब जानते हैं दोस्तों कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड एक इलेक्ट्रोड है। इसी प्रकार से ये है दोस्तों एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। दोस्तों इस ट्यूब के अंदर माइकल फैराडे जो थे उन्होंने ये पूरा प्रयोग नहीं किया था। माइकल फैराडे ने अन्य साइंटिस्ट के लिए क्या किया दोस्तों? रास्ता प्रशस्त कर दिया। और साइंटिस्टों ने क्या किया दोस्तों? ये विद्युत विसर्जन नलिका लिए, जिसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका। इस नलिका में दोस्तों उन्होंने निर्वात लिया। कोई वायु वगैरह कुछ नहीं होती इसके अंदर, कोई गैस नहीं, निर्वात लिया और इसके अंदर वायुदाब को धीरे धीरे क्या किया दोस्तों? कम किया। 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक ले गई। 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर और 10,000 वोल्ट का इसके अंदर हाई वोल्टेज लिया, उच्च विभव लिया। दोस्तों हाई वोल्टेज लिया लगभग 10,000 वोल्ट और जो आपका प्रेशर है, दाब है, वो 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर रखा। तो उन्होंने क्या देखा दोस्तों? कुछ किरणें जो थी वो कैथोड से निकल करके और इस एनोड पर जाकर के टकराती है। अब पता कैसे चला कि भाई कैथोड किरणें टकरा रही है? ऐसे तो बीच में तो जाकर के हमने देखा नहीं कि भाई हमसे टकरा रही। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड था इसके चारों ओर पीछे की साइड के अंदर दोस्तों जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लगा दिया। जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा लगा दिया जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है दोस्तों। और इस एनोड के अंदर उन्होंने एक छेद कर दिया। दोस्तों एनोड के अंदर एक छेद कर दिया। तो जब उन्होंने दाब को कम किया और वोल्टेज को बढ़ाया, विभव को बढ़ाया, तो कैथोड किरणें निकल करके इस होल में से पास होकर के और इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराती है। दोस्तों टकराने पर ये स्पोर्ट पैदा करती है। दोस्तों टकराने पर ये स्पोर्ट पैदा करती है। इस स्पोर्ट पैदा करने पर ये पता चला कि वास्तव में कुछ कण या किरणें कैथोड से निकल करके एनोड के होल में से निकल करके और प्रतिदीप्त जो पर्दा है जिंक सल्फाइड का उससे टकराती है। अब ये जो कैथोड किरणें थी इनके बारे में आगे अध्ययन किया गया। तो कैथोड किरणों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों बिल्कुल लीनियर चलती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यदि कैथोड किरणें जो है
उनके मार्ग के अंदर यदि कोई छोटा पैडल रख दिया जाए दोस्तों, छोटा कोई पैडल रख दिया जाए तो दोस्तों ये पैडल चलायमान हो जाता है। यानी कि कैथोड किरणों में यांत्रिक गुण भी होता है, कैथोड किरणों में यांत्रिक गुण भी होता है जिसके कारण ये पैडल चलता है। दूसरा, कैथोड किरणें जो है वो कणीय प्रकृति की होती है, अर्थात ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जब कण इस पैडल से टकराते हैं दोस्तों तो ये चलायमान हो जाता है। तो इसका मतलब कैथोड किरणों की जो कणीय प्रकृति है ये इशारा कर रही है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। दूसरा, कैथोड किरणों पर आवेश कौन सा होता है दोस्तों? कैथोड किरणों पर आवेश जो होता है दोस्तों माइनस में होता है, माइनस आवेश होता है दोस्तों। माइनस क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको हम ऋणात्मक आवेशित किरणें कहेंगे। और दूसरा नाम इनका रहेगा कैथोड किरणें। इनका नाम कौन सा रहेगा दोस्तों? कैथोड किरणें। अब दोस्तों कैथोड किरणों का जो दूसरा नाम है वो है एनाल किरणें, क्योंकि एनोड से भी कुछ कण निकल करके जब इनसे टकराते हैं, कैथोड से टकराते हैं, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं दोस्तों। एनोड से कुछ किरणें निकल करके कैथोड पर जब टकराती है, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम है दोस्तों एनाल किरणें, एनाल। अगला गुण दोस्तों, कैथोड जो किरणें होती है उनकी जो प्रकृति है वो इस विद्युत विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, कैथोड किरणों की प्रकृति क्या विद्युत विसर्जन नलिका में भरी गई गैस पर निर्भर करती है? तो आंसर आपका होना चाहिए नहीं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सभी से निकलेंगे दोस्तों टकराने के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैथोड जो किरणें होती है वो विद्युत आवेशित होती है, जो मैंने आपको बताया। और कौन सा आवेश होता है इन पर? ऋणात्मक आवेश होता है। ये कैथोड से निकलती है, इसलिए इनको ऋणावेशित कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे जब खोज हुई, आगे जब रिसर्च हुई तो पता चला कैथोड किरणें जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है जिन पर चार्ज ऋणावेश होता है, और उनका ही नाम आगे दिया गया इलेक्ट्रॉन, जो जे थॉमसन ने दिया था। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज सीधे नहीं हुई, पहले कैथोड किरणें खोजी गई, कैथोड किरणों की प्रकृति देखी गई, कैथोड किरणों के गुणों की खोज हुई, उसके बाद में पता चला कि जो कैथोड किरणें होती है वो छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं दोस्तों। तो ये डायग्राम आपको, ये जो प्रयोग है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। कैथोड किरणों के खोजकर्ता कौन थे? माइकल फैराडे। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? जे थॉमसन। आगे इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान अनुपात निकाला गया। आवेश यानी E और M फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, जो जे थॉमसन ने निकाला था दोस्तों। और कितना निकाला था? 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसको याद कर लेना दोस्तों, 1.758820 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर किलोग्राम। कूलाम आवेश का मात्रक और किलोग्राम जो नीचे है वो द्रव्यमान का मात्रक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना है वो किसने की थी दोस्तों? आर.ए. मिलिकन ने की थी, और वो भी ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा। ऑयल ड्रॉप मेथड, इन्होंने एक तेल बिंदु प्रयोग किया था जिसके द्वारा उन्होंने इस पर आवेश निकाला। और वो आवेश कितना पाया गया दोस्तों? ऋणावेश के अंदर था ये 1.6022 इंटू 10 की पावर -19, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन सभी चीज़ों का मैंने संग्रह किया है और आपके लिए, बच्चों के लिए ये तैयार किया है कि बच्चे केमिस्ट्री में पीछे न रह जाएं। आगे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपके पास आवेश और द्रव्यमान अनुपात है तो इनके आवेश में आवेश अपॉन द्रव्यमान अनुपात का भाग दीजिए, और भाग देने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1094 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम।
तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कैसे की, इस पर आवेश कौन सा होता है, द्रव्यमान क्या होता है, ये सभी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है दोस्तों। कुछ प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों का हम जवाब लेते हैं दोस्तों। कैथोड किरणें किनसे मिलकर बनी होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सीधा सा है, कैथोड जो किरणें होती है वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और इन ऋणावेशित कणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कैथोड किरणों पर कौन सा आवेश होता है? कैथोड किरणों पर दोस्तों ऋणावेश होता है। कैथोड किरणें आयनन क्षमता रखती है, बिल्कुल आयनन क्षमता रखती है दोस्तों। कैसे? जैसे ही आप इसको किसी गैस में या फिर और किसी में गुजारेंगे तो वो उनको आयनित कर देती है दोस्तों। इसका अर्थ है कैथोड किरणें आयनन की क्षमता रखती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के पुंज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के पुंज को दोस्तों कैथोड किरणें कहते हैं, कैथोड किरणें। तो आसानी से आपको सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे और आपको टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको ऐसे टॉपिक चाहिए, ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े। मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियो लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।